अच्छा, मैं पार्लर तो नहीं जा सकी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला मास्क लगा लूँ। छोटी बच्ची हो क्या? काफी दिनों से हादी ने मेरे लिए लेकर रखा हुआ है क्या बोला तूने? ये मास्क, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला मास्क जो है वो मैं लगा लेती हूँ। हादी बेटा, ये देखो, ये कैसे यूज होगा? बस इसको यूज कर लूँ ना? कुछ करना तो नहीं है इसके अंदर? बताओ जल्दी, शाबाश, जल्दी करो, टाइम अभी लाइट चली जाएगी बेटा। चार्जर्स वगैरह देखो आपने कैसे फैलाया है चंदा। ये बहुत ठंडा हो रहा है, ये फेस पे में तो बहुत, तो ये बहुत ठंडा है। थोड़ी देर बाहर रखूं इसको? हाँ, तो मैं थोड़ी देर यहाँ रख देती हूँ इसको, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हादी जो है वो मुझे मास्क लगा के दे रहे हैं, हादी साहब। क्योंकि ये हादी ही सेल करते हैं ये वाला मास्क, तो उनको ज्यादा बेहतर पता है कि ये मास्क किस तरह से यूज होता है। खींचो तो सही, मास्क को खींचो तो सही। वो हादी मुझे लगा के दे रहा है। अल्लाह, हादी सही लग रहा है अब ना? ठीक लग रहा है। अब मैं थोड़ी देर आराम करूं, फिर तैयार आऊं ना? चलो, थैंक यू। सो एक मास्क जो है वो हादी साहब अपने लिए भी लाए थे। हादी ने जो है वो मास्क लगा लिया। ये क्या किया है बेटा? मेरा मास्क देखा था ना कैसा परफेक्ट, जैसा मैंने लगाया था वैसा ही उतरा था। आपका तो लगा वही फट रहा है। आपका भी ना स्क्रीन का मसला है। मेरा मुंह छोटा है, मेरी चीज और वो हो गई है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्या हो गई है? यार पहले जब लगाया था ना उनकी शादी में। किसकी शादी में लगाया था? तब सही था, इसलिए पता नहीं मसला हो रहा है। सही नहीं, अच्छा लग रहा है, लगा लो। सारे जर्म्स वगैरह सारे जो हैं, चिपचिपी सी। हाँ, चिपचिप तो होती है इस मास्क में, ये बड़ा मसला, चिपचिप सी होती है। वो चारकोल वाला भी एक तो लगाया गया था। चारकोल वाले में ना भाई बहुत हर जगह ब्लैक ब्लैक हो जाता है, और जब निकालते हैं ना तो उसको वो अजीब से बाल वाल सब उसके साथ ही निकल आते। क्यों हटाया? वाओ, ब्यूटीफुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और जनाब आज इकरा की मेहंदी है, तो हम सब लोग जा रहे हैं मेहंदी में। ये बहुत लेट हो गए हम लोग, और लेट होने की वजह है मेरा प्यारा सा बेटा अब्दुल हादी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो लेट हो चुके हैं। चलते हैं अब, क्योंकि आई थिंक कोई 10 बज रहे हैं। 9 बजे का टाइम था और 10 बज चुके हैं। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। चलिए। मेरा जोना बेटा क्या खेल रहा है? हादी भाई को बोलो आप लोग को चीज लेके जाए। बात तो सही है। आधा बोल रहा है, आधा। हाँ, खिलाने तो खा लो। बबल खाते हैं? बबल खाते हैं? नहीं। जो के आधा दे ये पोते मांगे जा, आधा दे। आपकी फोटो मैंने मैं तेरे को कारॉप कर दूंगी, ऐसे काट दूंगी तेरे को मैं। रुक जा अशु जानो, वो मत जानो है, वो मत जानो है। अशु इसका भैया है ना। अच्छा, तो भाई हम लोग जो हैं वो आ गए थे हॉल में, और ये जो खूबसूरत सा आप ड्रेस देख रहे हैं ये इकरा है, जिसकी शादी हो रही है, मेरी खाला की बेटी। और इकरा की मेहंदी थी, तो उसके बाल वगैरह जो है वो खाला सेट कर रही थी। उसकी जो फ़ोटो सेशन जो है उसका चल रहा था, तो वो इस तरफ आई तो खाला उसके बाल वगैरह सही कर रही थी। और हम लोग सब हॉल में आ चुके थे। हॉल में तो नहीं, खाला के घर के पास ही था। देखो कैसे फोटो खिंचवा रहा कौन है?
और जनाब यहाँ पर जो है वो मेहंदी लेकर दूल्हे वाले आ चुके थे। मेहंदी तो नहीं, बरी वगैरह होती है। पहले तो खूब मेहंदियों के थाल वगैरह सजाए जाते थे, लेकिन अब बरी और वो जो है वो सारी चीज़ें जो दुल्हन के लिए आती हैं वो सब जो है वो मेहंदी में ही दे दी जाती है। तो यहाँ पर खाला जो है वो चॉकलेट्स खिला रही थी, जितनी भी आई थी लेडीज़ उस तरफ से, उन सबको। पहले हमारे यहाँ पे ना बहुत हिंदुआना रिवाज हुआ करते थे, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ इंडिया से है, तो बहुत ऐसे रिवाज थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ जो है वो सारे रिवाज ख़त्म होते गए हैं। अब हम जो है वो जिस तरह हिंदू लगाते हैं ना तिलक वगैरह, इस तरह बाकायदा ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर जो है वो अब्बी और इकरा जो है वो अपनी फ़ोटो सेशन करवा रही थी दोनों। इकरा जो है वो दुल्हन है और अब्बी उसके बराबर में जो बैठी थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी वो भी। तो वो दोनों अपना जो है वो फ़ोटो सेशन करवा रही थी, और इकरा की बरी भी जो है वो एक तरफ आ चुकी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह इकरा की बरी बहुत ही ज़बरदस्त थी। हमारे यहाँ पर दूल्हा और निकाह और वलीमे के जो ड्रेसेस होते हैं वो दूल्हे की तरफ से आते हैं, तो बहुत माशाल्लाह प्यारे ड्रेसेस थे। और इसके अलावा भी बहुत से अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे इकरा के, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। और यहाँ ये दोनों अपना फ़ोटो सेशन कर रही थी। अच्छा, फिर यहाँ पर ना एक रस्म होती है हमारे में कि जब तारीख़ तय की जाती है तो हमारी कम्युनिटी में एक पर्चा दिया जाता है कि इस तारीख़ पर जो है वो इस बंदी की या इस बंदी की शादी जो है वो है तय की गई है। तो वो तारीख़ मतलब एक जमात, एक कम्युनिटी कहते हैं, उसके अंदर हमारे पेपर्स वगैरह जाते हैं कि इनके सब मतलब उसमें नाम सबके लिखे जाते हैं, कुछ ऐसा कोई प्रोसेस है। तो दुल्हन वालों के पास होता है वो पर्चा, फिर दूल्हे वालों को वो पर्चा उनसे लेना होता है। तो ये बस इस तरह से ये रस्म होती है बस। और दूल्हे वाले पैसे देते हैं, तब जाके दुल्हन वाले जो है ये देते हैं। तो ये इकरा की बहन का बेटा है, काशान है ये, उसको बिठाया गया था क्योंकि इसमें भाई बैठता है, दुल्हन का जो भाई होता है ना वो बैठता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो काशान को बिठाया गया था। वो खान કેટલી મોંઘી છે, જાયા કરો છો। आंटी एक साइड से यहाँ देखो, यहाँ देखो। ठीक है, તાલી તો વગાડી લ્યો। તો દીકરાએ કેક કાપ્યો હે? માશાલ્લાહ માશાલ્લાહ માશાल्लाह માશાल्लाह। सदिया आना चाहिए ना हो, ये दाल से वाली अम्मा है मेरे। अच्छा, ये सेव और बूंदी कहते हैं इसको, ये बूंदी जिसके लड्डू होते हैं ना, ये बूंदी और सेवइयाँ, सेव कहते हैं हमारी ज़बान में इसको। तो ये ना आमीन के वक्त मतलब ख़त्म कुरान के वक्त जो है वो बांटा जाता है हमारे यहाँ पर, ख़ास तौर पे शादियों में। शादियों में जो है वो लड़की की आमीन वगैरह पढ़ाई जाती है, मतलब ख़त्म कुरान जो है वो उसका पढ़ाया जाता है। बहुत सी बच्चियों का, बहुत सी लड़कियों का तो ऐसा होता है कि मतलब शादी से पहले हो चुकी होती है तो नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी जो बड़ी तकरीबात नहीं करते ख़त्म कुरान की, कुरान जब बड़ी लड़कियां ख़त्म करती हैं तो फिर उसको जो है वो ये हमारे यहाँ पर जो है वो शादी से पहले मतलब ये पढ़ा लेते हैं, मतलब निकाह से पहले जो है वो आमीन पढ़ा लेते हैं वो। तो हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी ये इसी तरह से चलता आ रहा है कि अगर बड़ी तकरीब हो गई तो हो गई, वरना तो फिर इस तरह जो है वो आमीन पढ़ाई जाती है। तो इकरा की भी आमीन थी और उसके बाद उसकी रस्म की गई थी। तो यहाँ पर खाला जो है वो हार वगैरह पहना रही हैं, और इकरा की आमीन जो इसकी उस्ताद थी वो तो पता नहीं अब कहाँ, मेरे ख्याल से शादी हो गई तो कहीं शिफ्ट हो गई थी, तो इसलिए इकरा की जो सिस्टर है वो बहुत से बच्चों को मदरसा पढ़ाया करती थी, तो उसी ने जो है ये आमीन कर दे शहादत सुभान या रब्बे हमद अहमद अजबर आल मोहम्मद फर्जंद को सुभान बेबा वफा दुआ गो हाथ अपने अब उठा दो, ए लड़कियों तुम भी कह दो सुभान अल्लाह।
અરે ક્યાં છે હાથમાં દિયો ને એ દિયો तो जनाब यहाँ पर जो है वो डिनर स्टार्ट हो गया था। अब मैं रस्म बाकी की जो है वो कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि हया फातिमा बहुत रो रही थी, तो मैं उसको खाना खिलाने ले आई थी। सलाद, चटनी, पूरी और कचौरी और तरकारी, कीमा, हलवा, बहुत ज़बरदस्त जो है वो खाना था। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना था। तो हम सब जो है वो खाना खाने बैठ गए थे क्योंकि हया फातिमा के बाद जो है वो कुछ भूख इस कदर लग रही थी, देख देख के मुझे तो ज़्यादा भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं तो खाना खाने बैठ गई थी, फिर मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो खाना खाने के बाद हया फातिमा भी फ्रेश हो गई, उसको भी मैंने कपड़े चेंज करवा दिए, तो वो भी खेल रही थी। और हया फातिमा है ना, जब उसका पेट भर जाता है तो मज़े से खेलती रहती है। तो यहाँ पर हादिया जो है वो घर चली गई थी क्योंकि उसको दूसरे दिन जो है मदरसे जाना होता है, और हादी को भी स्कूल जाना था, लेकिन वो यहाँ वहाँ गायब हो गया, तो इसको मैं भेज नहीं सकी थी घर पर। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसको भी मैंने घर पे भेज दिया था। काफ़ी लेट हो गया था और इस कदर गर्मी थी इस दिन जो है, मतलब इस कदर गर्मी थी जिसकी कोई मतलब, मैं कहती हूँ ना सारी गर्मी जो है वो उसी दिन ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और हया फातिमा यहाँ से वहाँ जो है वो दौड़ रही थी। और ये जो है वो मेरी दोस्त की बेटी है, वो हया फातिमा का ख्याल रख रही थी, उसके पीछे पीछे घूम रही थी क्योंकि मैंने कहा कि हया फातिमा और अशु दोनों बस वो कहते हैं हमें छोड़ दो, हम आराम से जो है वो घूमते रहें, बस उनका यही होता है, उनको पकड़ना, गोद में उठा उठा के घूमना। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको बस गोद में ही रखा जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे कभी भी, ये दोनों कभी भी ऐसा नहीं है कि बैठेंगे ये वो, नहीं, बस कहेंगे छोड़ दो हम खेलेंगे। और हम लोगों ने हमारे बच्चों को बिल्कुल वो बांध के रखना, गोद में उठा उठाए घूमना यहाँ से वहाँ, और इस तरह से हमने अपने बच्चों को वो करा भी नहीं है। हमेशा जो है वो अपने बच्चों को फ्री छोड़ा हुआ है, कोई भी खिलाए, कोई भी जो है किसी के भी हाथ में हम दे देते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बच्चा जो है ना जितना लोगों से घुलता मिलता है ना वो उतना ही बेहतर और अच्छा होता जाता है। और दूसरा ये कि बच्चा जो है वो बहुत सी चीज़ें सीखता है, बस नज़र रखें अपने बच्चे पर, लेकिन उसे फ्री जो है वो घूमने दें। और यहाँ पे देखें ये मेरा छोटा सा मुन्ना जो है वो बस उसको जैसे ही गाने बजने स्टार्ट होते हैं तो उसका जो है वो डांस स्टार्ट हो जाता है। और अगर जो है वो गाना बंद हो जाए तो वो कहता है कि गाना बंद नहीं होना चाहिए, बस गाना बजते ही रहना चाहिए। उसका पता नहीं क्यों उसे इतना शौक है नाचने गाने। यार मामा गानों बंद है क्यों? यार मामा गानों बंद है क्यों? और यहाँ पर जो है वो सब लोग रास वगैरह खेल रहे थे, मतलब जिसको गरबा कहते हैं इंडियन ज़बान में। तो सब लोग जो है वो खेल रहे थे, लेकिन मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने तो बैठे बैठे मैं तो बस वीडियो ही बना रही थी। और हादिया भी जा चुकी थी और मुझे इस कदर गर्मी हो रही थी, तो मैंने जो रेडी करने से ये कहा कि जल्दी करें, बस जल्दी जल्दी घर चलें, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ये सब लोग जो है वो खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे सब लोग, लेकिन मैं गर्मी की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ठीक
चले एक मिनट बच्चों को ले लेना जरा, एक एक करके आओ। आगे रखो बेटा। Ayo masuk, ayo bekerja. तो जनाब ये पूरी फैमिली की तरफ से जो है वो मतलब ननियाल की तरफ से इकरा को गिफ्ट दिए जा रहे थे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग जो है वो इकरा के निकाह का होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पर जो है वो एंड में सब तकरीब चल रही थी, डांडिया वगैरह डांस वगैरह इकरा के ननियाल की तरफ से था, लेकिन हमें जो है वो घर जाना था। मैंने तो तबीयत ख़राब थी मेरी, तो मैं तो जल्दी घर जाना चाह रही थी, तो हम तो घर चले गए थे, लेकिन बहुत देर तक जो है वो सब बैठे हुए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा।